नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता पटेल, कैंसर रोग विशेषज्ञ, एपेक्स हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट से आप सभी से बात कर रही हूँ। आज 31 मई है। आज का दिन पूरे विश्व में वर्ल्ड नो टोबैको डे की तरह मनाया जाता है। ये क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि टोबैको यानी तंबाकू पूरे विश्व में एक एपिडेमिक की तरह है और अलग अलग फॉर्म्स में बीड़ी, गुटखा, सुरती, खैनी, दोहरा, सिगार, सिगरेट, इन सभी फॉर्म में पूरे विश्व में पेनिट्रेट कर चुका है और जिसकी चपेट में हर एज ग्रुप, हर जेंडर आ चुका है। टोबैको की सबसे ख़ास बात है कि ये एडिक्टिव होता है, मतलब अगर किसी ने इस्तेमाल शुरू किया तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और ये जब शरीर में जाता है तो कैंसर करता है, फेफड़े की बीमारी करता है, हार्ट की यानी हृदय की बीमारी करता है और अन्य कई तरीके की बीमारी करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें हज़ारों की मात्रा में केमिकल्स होते हैं और कम से कम 70 केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं और इसको छोड़ने के बाद भी सालों लग जाते हैं इनके एडवर्स इफ़ेक्ट को ख़त्म होने में। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को बचाएं, क्योंकि इस साल का जो थीम है ये बच्चों को टारगेट करके किया गया है। तो बच्चों और युवा पीढ़ी को बचाएं। अभी क्या सिनेरियो है, अगर हम अपने देश की बात करें तो अगर कोई बच्चा भी अगर नुक्कड़ पे जाता है या किसी दुकान में जाता है तो उसको गुटखा मिल सकता है स्कूल्स के बाहर। और ऐसी स्टडी है और ऐसा देखा गया है कि 18 साल के पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी एडिक्ट हो चुके होते हैं। तो इसमें एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता का है कि अपने बच्चों को, जैसे हम नो टच, गुड टच, बैड टच, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो हमें खुल के बच्चों से टोबैको के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं और उसके बारे में अवेयरनेस बताना चाहिए। खुद भी एज ए एग्ज़ाम्पल होना चाहिए, खुद भी उन सब चीज़ों का कंजप्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो वो घर में देखते हैं, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ें नॉर्मल हो चुकी होती है। तो ये अभिभावक या पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूँगी स्कूल अथॉरिटीज़ को कि वो सेशंस करें रेगुलर इंटरवल पे, जिससे हम बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि टोबैको के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। और पीयर प्रेशर में आके, पीयर प्रेशर मतलब एक दोस्त कर रहा है तो उसको देख के दूसरे दोस्त कर रहे हैं, कूल बनने के लिए कर रहे हैं, बड़े बड़े बोर्ड बैनर जो एडवर्टीज़मेंट हो रहे हैं, क्योंकि जो एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं उनको पैसे मिल रहे हैं उसके। हो सकता, ज़रूरी नहीं कि जो जिस चीज़ का एडवर्टीज़मेंट कर रहा है वो कंज्यूम कर ही रहा है, ये समझने वाली बात है, राइट। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इंडोर्स कर रहे हैं और जिसकी वजह से बच्चों को लगता है अच्छा वो भी यूज़ कर रहे हैं तो हम भी करें और हम भी कूल लगेंगे। तो इस बात को समझिए कि जिस चीज़ का जो प्रचार कर रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो कंज्यूम कर रहा है उसके पैसे इसको मिलते हैं। तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि बच्चे एक घर से सीखते हैं, दूसरा स्कूल से सीखते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस सेशंस रखें और उन्हें सेंसिटाइज़ करें कि टोबैको के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट है। और डेफिनेटली गवर्नमेंट का तो रोल है ही कि रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। एक तो डिस्पोजल की किस एज के नीचे आप नहीं सेल कर सकते। अगर कोई बच्चा जा रहा है तो डेफिनेटली उसके हाथ में टोबैको नहीं जाना चाहिए, तो ये स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। और जो एंडोर्समेंट हैं या जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी भी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि उनका पूरा इम्पैक्ट जो हम टीवी पे देख रहे हैं, जो हम यूट्यूब पे देख रहे हैं या बच्चे देख रहे हैं, वो उसको फॉलो करते हैं, फॉलोअर्स इसी वजह से बढ़ते हैं। तो आप जो कर रहे हैं उसका पूरा इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे पड़ रहा है। 2023 में WHO का एक पेपर था जिसमें देखा गया कि प्रति वर्ष 80 लाख से ऊपर लोग टोबैको की वजह से उनकी डेथ हो रही है, जिसमें कि 70 लाख तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, बट 10 लाख या 12 लाख के अराउंड ऐसे लोग हैं जो पैसिव कंज्यूमर्स हैं। पैसिव का मतलब घर में अगर कोई स्मोक कर रहा है तो बच्चे में वो धुआं जा रहा है, या उनके घर की जो बाकी लोग हैं जो स्मोक नहीं करते उनके अंदर जा रहा है, या आप किसी क्लोज स्पेस में हैं, रेस्टोरेंट में हैं या कहीं और है, कोई स्मोक कर रहा है तो पैसिवली जो नहीं कर रहा उसके अंदर भी जाता है। तो इसकी वजह से भी कैंसर होता है और ऐसे पेशेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 लाख है पूरे वर्ल्ड में। और एक ये भी स्टडी देखी गई कि जितने लोग टोबैको यूज़ करते हैं 50% से ज़्यादा लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, जो कि टोबैको उनका डायरेक्ट कॉजेटिव एजेंट होता है और काफ़ी मात्रा में डेथ हो रही है। तो अंत में मैं यही निवेदन करना चाहूँगी हर वर्ग से, हर जेंडर से, सोसाइटी के हर इंडिविजुअल से, कि ये हमारी मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को पहले
सशक्त इतना करें कि टोबैको जैसे जो नशीली पदार्थ है उसका सेवन ना करें, उसकी आदत ना पड़े। अगर पड़ी हुई है तो ऑलमोस्ट हर जगह डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं। अगर नहीं है तो आप फिजिशियन या न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट से जाके मिले, हेल्प लें, ताकि इस एडिक्शन से छुटकारा मिले। क्योंकि एक बार एडिक्ट होने के बाद अगर आप सोचें कि उठ के नहीं आज मुझे छोड़ना है, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है हेल्प लेना और अपने आप को एक डिटरमाइन करना कि नहीं अब मुझे इसको कंज्यूम नहीं करना। एक एग्जाम्पल बनना अपनी फैमिली के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए, और डेफिनेटली गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। थैंक यू, नमस्कार।